नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली में बढ़ने वाली है सर्दी, कोहरे के साथ 4 दिन बारिश का येलो अलर्ट। दिल्ली में कपकपी वाली ठंड का एहसास होने लगा है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाएं लोगों को परेशान कर रही है। सर्दी के साथ साथ लोगों को कोहरे की मार भी झेलनी पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की भी चेतावनी दी है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और ठंड भी बढ़ेगी। मौसम विभाग एक हफ्ते का मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें 2 दिन येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और 3 दिन बारिश की चेतावनी दी गई है। दिल्ली के सभी 11 जिलों में अब शाम में भी चलेंगी अदालतें। दिल्ली में ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। दिल्ली की सभी 11 अदालतों में पुराने समय से लंबित ट्रैफिक चालान का निस्तारण कराने के लिए इवनिंग कोर्ट लगेगी। इसके तहत कार्य दिवस के दिन शाम को 5 बजे से 7 बजे तक इवनिंग कोर्ट में ट्रैफिक चालानों का निस्तारण किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि जल्द से जल्द दिल्ली में 3 करोड़ से अधिक लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा किया जाए। दिल्ली में आज से महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली में आज से महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में कुछ दिन पहले आप सरकार ने 2 योजनाओं की घोषणा की थी। इसमें महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे, तो वहीं 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को संजीवनी योजना के तहत मुफ्त इलाज मिलेगा। युवाओं के लिए दिल्ली बीजेपी का बड़ा दाव, हजारों नौकरियां देने को लगाएगी सरकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा युवाओं को लुभाकर अपने पाले में करने के लिए बड़ा काम करने जा रही है। इसके लिए भाजपा आज दिल्ली रोजगार मेला 2024 का आयोजन कर रही है। इसके माध्यम से भाजपा युवाओं के सपने साकार करने में मदद के साथ ही उन्हें रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। दिल्ली चुनाव में भाजपा कर सकती है इन 4 चुनावी रणनीतियों पर फोकस। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा पूरा ध्यान लगाए है। पार्टी को उम्मीद है कि इस बार दिल्ली विधानसभा में भी 27 सालों का सूखा खत्म हो सकता है। भाजपा भले बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के उतरे, लेकिन उसकी चुनावी रणनीति पूरी है और पार्टी कुछ विशेष रणनीति पर फोकस कर सकते हैं। बिना इजाजत लोन देने वाले ऐप्स अब बैन होंगे। सरकार ने ड्राफ्ट बिल पेश किया। केंद्र सरकार बिना इजाजत लोन देने वाले ऐप्स पर रोक लगाने का प्लान बना रही है। इस प्लान को लेकर सरकार ने एक ड्राफ्ट बिल पेश किया है। इस बिल में उल्लंघन करने वाली ऑनलाइन लोन ऐप्स को बैन करने की बात कही है। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल की जेल का भी प्रस्ताव रखा गया है। नोएडा में चिल्ला बॉर्डर से फिल्म सिटी फ्लाईओवर तक बनेगी एक और लेन सड़क। नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर की तरफ से आकर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ जाने के लिए सड़क चौड़ीकरण का दायरा बढ़ाया गया है। अब एपीजे स्कूल के सामने से लेकर फिल्म सिटी फ्लाईओवर के पास तक सड़क चौड़ी की जाएगी। यह दायरा करीब 800 मीटर लंबा होगा। T20 बिग बैश लीग की कर रहे थे सट्टेबाजी, दिल्ली में पकड़ा गया गिरोह। दिल्ली पुलिस ने क्रिकेट सट्टेबाजी के एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अलग अलग राज्यों से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के लोग अलग अलग राज्यों में एक्टिव थे। आरोपियों ने ऑनलाइन सट्टा लगाने के लिए एक वेबसाइट पर मास्टर आईडी बनाई थी। गिरफ्तार आरोपी दिल्ली, यूपी और राजस्थान से हैं। इनके पास से 5 लैपटॉप, 25 मोबाइल फोन और एक एलईडी टीवी समेत कई सामान जब्त किए गए। ओवर स्पीडिंग और हुड़दंग मचाने के आरोप में नोएडा पुलिस का 76 बाइकर्स पर बड़ा एक्शन। नोएडा पुलिस ने हुड़दंग मचाने वाले बाइकर्स पर बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने ओवर स्पीडिंग और बाइक चलाते समय सड़कों पर हुड़दंग मचाने वाले बाइकर्स की गाड़ियों को जब्त करने और चालान काटने का काम किया है। इसके तहत पुलिस ने नोएडा में 36 और यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट से 40 बाइकों के चालान कर उन्हें सीज किया है। पुलिस ने बताया कि इनकी इन हरकतों से आम नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ता है। दिल्ली चुनाव में सार्वजनिक परिवहन सेवा बड़ा मुद्दा, बड़े स्तर पर काम करने की जरूरत। दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोगों के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवा बड़ा मुद्दा है। इससे जहां आवागमन आसान होगा, वहीं प्रदूषण पर भी लगाम लगाने में कुछ मदद मिलेगी। दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों के धुएं का हिस्सा ज्यादा है। ऐसे में जोर दिया जाता है कि सार्वजनिक परिवहन सेवा मजबूत की जाए, जिससे सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या कम हो सके। दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लगते ही फ्लाइंग स्क्वाड हो जाएगा सक्रिय। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। इस दौरान निर्वाचन विभाग का कड़ा पहरा हर जगह नजर आएगा। पश्चिमी जिला निर्वाचन विभाग के अंतर्गत आने वाले 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की बात करें तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में निगरानी के लिए अलग अलग लोकेशन पर 3-3 नाके लगाए जाएंगे। इन नाकों पर संदिग्ध नजर आने वाले वाहनों की तलाशी, वाहन पर सवार लोगों से पूछताछ का दायित्व रहेगा। इसके अलावा 3-3 फ्लाइंग स्क्वाड की नियुक्ति प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों के लिए होगी।
एलजी के ट्वीट के बाद हरकत में दिल्ली सरकार। सीएम आतिशी पहुंची इंदिरा कैंप। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 21 दिसंबर को रंगपुरी पहाड़ी स्थित इंदिरा कैंप का निरीक्षण किया था। स्थानीय लोगों ने बिजली, पानी, गंदगी, जल जमाव आदि की शिकायत की थी। कैंप की स्थिति को लेकर उन्होंने रविवार सुबह ट्वीट कर दिल्ली सरकार को आईना दिखाया। इसके बाद दोपहर में मुख्यमंत्री आतिशी कैंप में पहुंची और लोगों की समस्याएं सुनी। राशन कार्ड अपडेट। राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी की समय सीमा फिर बढ़ाई गई। भारत सरकार अपने नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जो गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। सरकार ने इस प्रक्रिया को और अधिक सरल और डिजिटल बनाने के लिए ई-केवाईसी की सुविधा शुरू की है। खास बात यह है कि सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। पहले ई-केवाईसी की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर फरवरी 2025 कर दिया गया है। किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार का अन्नदाताओं को तोहफा, बढ़ाई एमएसपी। केंद्र सरकार ने 855 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ 2025 सत्र के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 422 रुपए तक की वृद्धि कर इसे 12,100 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में खोपरा का एमएसपी बढ़ाने का निर्णय लिया गया। दिल्ली के 30 इलाकों में रहेगी पानी की दिक्कत। यमुना में अमोनिया घटने तक संकट। दिल्ली के कई इलाकों में एक बार फिर जल संकट गहरा गया है। यमुना में प्रदूषण बढ़ने की वजह से वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उत्पादन प्रभावित होने की वजह से 30 से अधिक इलाकों में पानी आपूर्ति में दिक्कत हो सकती है। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि जब तक अमोनिया का बढ़ा हुआ स्तर कम नहीं हो जाता है, तब तक लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। कुवैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। उनको यह सम्मान कुवैत के प्रधानमंत्री शेख मिशेल अल अहमद अल जबर अल सबा ने दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ एक द्विपक्षीय वार्ता की। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक नाइटहुड ऑर्डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला यह अभी तक का 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। गणतंत्र दिवस परेड में नहीं दिखेगी दिल्ली की झांकी। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में एक बार फिर दिल्ली की झांकी नजर नहीं आएगी। दिल्ली की झांकी को गणतंत्र दिवस की परेड से बाहर रखने पर आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे राजधानी के सही प्रतिनिधित्व की उपेक्षा करने वाली राजनीति बताया। केजरीवाल ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि दिल्ली की झांकी क्यों बाहर रखा गया। दिल्ली में लग्जरी कार चोरी गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने लग्जरी कार चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें चोरी की गाड़ियों को पहुंचाने के बाद संदेह से बचने के लिए हवाई यात्रा का इस्तेमाल करने वाले सरगना भी शामिल है। पुलिस उपायुक्त भीषम सिंह ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि अपराध शाखा के एंटी रॉबरी एंड स्नैचिंग सेल ने हाई फ्लाइंग गैंग के नाम से मशहूर गिरोह का भांडाफोड़ किया और चोरी की 4 गाड़ियां बरामद की। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 175 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की हुई पहचान। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों खिलाफ अपने सत्यापन अभियान के दौरान 175 लोगों की पहचान करने का दावा किया है। 12 घंटे का सत्यापन अभियान शनिवार शाम 6 बजे भारी दिल्ली क्षेत्र में शुरू हुआ था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने वैध दस्तावेजों के बिना रहने वाले व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें हिरासत में लेने के अपने प्रयास तेज कर दिए। भारी दिल्ली में व्यापक सत्यापन अभियान के दौरान 175 व्यक्तियों की पहचान संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के रूप में की गई है। नोएडा की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में लगी भीषण आग, 5 घंटे तक बुझाती रही 17 दमकल की गाड़ियां। रविवार को एनसीआर के नोएडा में बड़ी घटना सामने आई है। यहां के थाना सेक्टर फेज 3 में स्थित एक प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में भीषण आग लग गई। घटना इतनी भयानक थी कि आग को बुझाने के लिए दमकल की 17 गाड़ियों ने 5 घंटे तक मशक्कत की। हालांकि 5 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने अल्लू अर्जुन पर लगाया गंभीर आरोप। दक्षिण भारतीय फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन और उनकी फिल्म पुष्पा 2 द रूल की स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ में एक महिला की मौत के बाद से अल्लू अर्जुन चर्चा में है। अब इस मामले पर सोशल मीडिया से लेकर तेलंगाना विधानसभा तक में चर्चा हो रही है। इस मामले में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बीते विधानसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस के मुताबिक यह घटना अल्लू अर्जुन की लापरवाही से हुई, क्योंकि उन्होंने पुलिस की बात नहीं सुनी। घरों में सोलर पैनल लगाना अब हुआ और आसान। टाटा ग्रुप भी मैदान में उतरा। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने कैनरा बैंक के साथ करार कर लिया है। खुद TPREL ने इसकी घोषणा की। करार का उद्देश्य पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ाना है। कंपनी ने कहा है कि इस करार का उद्देश्य पीएम सूर्य घर स्कीम के तहत लोगों को फाइनेंस का विकल्प उपलब्ध कराना है, जिससे योजना को किफायती बनाया जा सके।
23 फरवरी को भारत पाक मैच, 9 मार्च को फाइनल। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आ गया सामने। विश्व क्रिकेट में इस समय 2025 चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर चर्चा है। इस वैश्विक टूर्नामेंट के शुरू होने में अब 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन अभी तक इसके शेड्यूल का ऐलान नहीं किया गया है। इस बीच चैंपियंस ट्रॉफी का संभावित शेड्यूल सामने आया। इस शेड्यूल के मुताबिक टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान का मैच 23 फरवरी को खेला जाएगा। 2025 के लिए दिल्ली शिफ्ट हुई बिहार की राजनीति, लालू और दिलीप जायसवाल रवाना। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल रविवार की सुबह दिल्ली रवाना हो गए। इन दोनों के दिल्ली रवाना होने के साथ बिहार में कई प्रकार की चर्चा भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि बीजेपी 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर लड़ने की बात कह रही है। भारत की धमाकेदार जीत, वेस्टइंडीज को 211 रन से हराया। 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में भारतीय महिला टीम ने वेस्टइंडीज को 211 रन से हरा दिया है। पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 315 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 103 रन पर ही सिमट गई। भारत की तरफ से गेंदबाजी में रेणुका ठाकुर ने सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके। उन्हें इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।